नमस्कार जी, मैं दलराज दहलात आया हूँ बिशान गांव में। जैसा कि देख पा रहे हो हमारे साथ इंद्रजीत सुहाग जी बैठे हुए हैं जो गांव के सरपंच भी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, इस गांव में क्या क्या समस्याएं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। इंद्रजीत न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, अपने गाँव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रजीत सरपंच बिशान गाँव से। नमस्कार नमस्कार जी। इंद्रजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं। हमारे गांव में सबसे पहली समस्या तो जो गांव में जो नाले हैं सब टूटे पड़े हैं, बार बार बोल चुके हैं, हम प्रस्ताव भी दे चुके हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं। गंदा पानी उल्टा गांव के अंदर ही घुसता है, सारे जो पहले बनाए गए थे वो सब टूटे पड़े हैं। आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया था? प्रस्ताव होने पहले तो अपने गांव फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी कि गांव में जो इतना भी वेस्टेज वाटर है वो पूरा बाहर निकले, उल्टा गाँव में ना घुसे। उसके अलावा जो खेतों में हमारे रास्ते हैं सब टूटे पड़े हैं, कोई जा नहीं सकता, ना ट्रैक्टर से जा सकते, ना बैलगाड़ी जा सकती, या खाली पैदल आदमी जा सकते, जो इतने नीचे और पानी भर जाता हूँ मैं उनको बनाने का है। उसके ऊपर भी कोई कुछ नहीं आज तक। और गांव की 2 गलियां तो बनी है अभी तक, एक गऊ घाट बना है और एक जो पाइपलाइन जो टूटी हुई थी उसका काम कम्प्लीट हुआ। ये 3 काम कम्प्लीट हुए हैं और 2 कम्प्लीट नहीं हुए हैं। 2 नहीं, कई कम्प्लीट नहीं हुए हैं। जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है गाँव में? बहुत खराब है। क्या खराबी है उसमें? स्कूल टूटा पड़ा है, उसके लिए हमने कार्रवाई करके उसको खंडन करवा दिया गया है, लेकिन वो नया बनेगा। खंडन घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया, जर्जर हालत होती खंडन होगी। कौन सी क्लास तक स्कूल है बिशान? 12 तक का है। 12 तक स्कूल है और काफ़ी पुराना स्कूल है। काफ़ी पुराना है, कम से कम 60-70-80 साल। 60-70-80 साल पुराना है, बहुत पुराना स्कूल है। और एक बिशान, वैसे भी सैनिकों का गाँव कहा जाता है, नामचीन गाँव है। हमारे गाँव में एक से एक हीरे पैदा हुए हैं, ज्वेल पैदा होते इसी बात में, और बड़ा नाम भी रोशन किया उन्होंने। बाहर विदेश में 57 एशियाड में भी हमारे गाँव से गए, वो इसमें अपना आज़ादी की लड़ाई में हमारे गांव के रहे हैं। बहुत अफसर हमारे गांव जितनी शायद ही कहीं कहूँगी, आर्मी चीफ हमारे गांव से बना है, उनकी कमी नहीं है, लेकिन गांव की बहुत खराब है। इतना होते हुए भी गांव की कोई पूछ नहीं। एक बार डीसी का ठहराव भी हुआ था आपके गांव में, आपकी योजना से पहले, तो उसमें जो डीसी का ठहराव हुआ उसमें कुछ काम हुए या नहीं? उसके बारे में तो अभी किसानों समिति क्या क्या समस्या है? किसानों समिति खेतों की समस्या है, पानी की समस्या है, या तो सूखा रह जाता है या डूब जाता है। अभी जो पानी की समस्या है, पानी को निकालने की कोशिश करें, गाँव को डूबने से, गाँव के खेतों को डूबने से बचा दिया, लेकिन अब पानी की इतनी क्राइसिस हो रहा है कि वैसे सूख रहे हैं। जो नहर का जो पानी है, जो नाला हमारा बनाया गया है, उस पर कोई नाकेबंदी ओसराबंदी नहीं हो रखी, तो उसमें कोई अपनी मनमर्जी चल रही है। उसको नाकेबंदी कर दिया जाता है तो सबके खेतों को पानी पहुँच जाए। एक प्रधान जी, हमने देखा है जैसे कुछ गांव में देखने को मिला है कि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। गरीबों के कार्ड जो हैं, जो BPL कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं, कहीं अमीरों के बन चुके हैं। तो इस प्रकार की खामियां आपके गांव में भी हैं? हमने अपने सबको बोल रखे अपने खामियां दुरुस्त करवा लो, किसी को कमी जहाँ तक अगर कोई ऐसा बोल रहा है किसका है उसको हमने ठीक भी करवाया, और जो है वो है। मतलब आजकल जो कमियाँ हैं वो सब का क्या बैंक अकाउंट के लिंक उसमें छिपाने से नहीं छिपता, तो लोग ये बोल रहे हैं ना मेरे तो नहीं है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट बोलता है ये बात है। जो पॉलिसी है पॉलिसी के खिलाफ नहीं, पॉलिसी तो ठीक है, पॉलिसी ठीक है। कई गांव में हमने देखा प्रधान जी, जैसे गरीबों के BPL कार्ड के सर्वे हो चुके हैं, जो उनके मकान बनवाने के लिए जो पैसे मिलते हैं, जो मकान जर्जर है उनके मकानों के लिए पैसे आने लग गए हैं, कुछ के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं कुछ गाँव में। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार के जो गरीबों के मकान रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए, तो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए। गांव में कोई ऐसा परिवार भी है जिसके पास बिल्कुल भी मकान या प्लाट बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल गरीब हो? भाई ऐसे तो गाँव में आपके गांव में भी मिलेंगे ऐसा कि जिसके पास बिल्कुल भी मकान ही ना हो? भाई मकान जो है, मकान तो सबके पास थे, लेकिन अब परिवार बढ़ गया है जी। तो जैसे अपने जो हरिजन बस्तियाँ हैं उनको जो प्लॉट मिले थे, अब 1 का 4-5 बच्चे हो गए, घर में तो उसकी कमियाँ थे। अपनी मांगों को लेकर जो आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई है गांव की समस्याओं के बारे में, अभी तक किसी अधिकारी या राजनेता के पास? भाई हम सब राजनीति पब्लिक जी से मिले हैं, जो इलेक्ट्रिक जो चौटाला झीलू से मिले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले से मिले हैं, सबसे मिल के आए गए हैं। बस हमारे गांव में आज तक एक भी बस नहीं लगी, जबकि उन्होंने बोला था कि आप गांव बस पहुंचेगी, लेकिन कोई बस नहीं, बस सुविधा हमारे गाँव बिल्कुल नहीं है।
यातायात का साधन है कुछ ही। नहीं। जो अभी यहाँ से ग्रामीण जो आते जाते हैं दूसरे शहरों में अपने तो अपने पर्सनल परसों व्हीकल से आते जाते हैं, तो सरकार से क्या कहना बच्चों चाहते के जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी सबसे बड़ी समस्या है कि भाई जो बाहर बेटियां अपने जाती हैं उनको 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, कि गाँव में बस नहीं आती है, अप्रोच रोड पे वहाँ उतरते हैं वहीं से आते हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को काफ़ी परेशानी होती है वैसे। और यहाँ इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? मोस्टली ये समस्या है ज़्यादातर। हमारे साथ आज सरपंच इंद्रजीत सुहाग जी थे, जिन्होंने बताया इस गांव में तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए बोला है। यातायात के साथ बिल्कुल नहीं है, विशेष रूप से इस बारे में अधिकारियों से और मंत्री जी से मिल चुके हैं और भी कई अधिकारियों से ये बात कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि इनके गांव में जो यातायात के साधन हैं वो जल्द से जल्द मुहैया करवाए जाएं। सबसे बड़ी समस्या इन्होंने ये बताई है। वो जो प्रस्ताव के बारे में बताया प्रधान जी के द्वारा, चाहे खेतों के रास्ते हो कच्चे हैं, अभी भी सरकार पहले जो कहती थी कि खेतों के रास्ते पक्के किए जाएंगे, इस गांव में कोई भी खेत का रास्ता सभी कच्चे हैं, कोई भी पक्का नहीं किया गया है। तो जो आपके यहाँ पे तालाब हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी बहुत खराब स्थिति है, उसके लिए वो बार बार हम लिख चुके हैं कि हमारे तालाबों की बहुत स्थिति खराब है। तो गाँव के बीच में एक तालाब है जिसको अनयूज है, जिसका कोई यूज भी नहीं, उन्होंने खाली पानी भरा तो मच्छर पैदा होते हैं और ग्रामीण बीमार होते हैं। उसको जब भी हम चाहते हैं भैया इसको खाली गए या कोई पार्क बनाया जाए तो उसका यूज नहीं है तो पानी भरा हुआ है। जो कहीं ना कहीं जो सरकार चाहती थी कि तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, आपके यहाँ पर इस प्रकार की कोई योजना अभी तक लागू नहीं। तो आपके यहाँ जो पीने के पानी की समस्या है या नहीं? हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत पहले से है और अभी भी है, लेकिन अभी तो हमारा जो वाटर बना हुआ था उसमें कुछ लीकेज हो गई थी, तो उसको रिपेयरिंग के लिए उसका टेंडर हो चुका है, लेकिन वो चालू नहीं होता। टेंडर तो पिछले 6-7 महीने पहले हो चुका है, लेकिन उस टेक्निकल एरर होने के कारण उसको काम स्टार्ट नहीं हो पा था। कल मेरे एक्शन साहब से बात हुई है तो उन्होंने बोला कि आप क्लियर हो गया है, 1-2 दिन में काम स्टार्ट हो गया। प्रधान जी, आपके गाँव में जो स्ट्रीट लाइट है वो लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? हमारे 2 स्ट्रीट लाइट में हमने पर्सनली बल्कि 60 लाइट खरीद के रखी हुई हैं और बिजली तक फ्लोर में हमने उसकी सिक्योरिटी भी पूछ ली, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं है। इसके लिए कनेक्शन नहीं कर रहे और मंत्री जी को भी बोल चुके। मंत्री जी बोला वहाँ से फ़ोन किया लगा दो, लेकिन यहाँ को उसको पूछ लो बिजली महकमा नहीं लगा। और जो कैमरे हैं CCTV, आपने पता है चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। गाँव में चोरियाँ होती थी, लेकिन हमने अपने पर्सनल पॉकेट से लगा के पूरे गांव में हमने 45 कैमरे लगा रखे हैं हर चौराहे पर। तो उसके बाद गांव में चोरी की बहुत घटना हुई नहीं। 3 महीने से हम लगा रखे हैं। निजी पैसे से आपने कैमरे निजी लगवाए? पैसे लगाए जी के द्वारा बताया गया जो इनके जो तालाब हैं वो बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। जो ये चाहते हैं कि इनके तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे उसमें गंदे पानी की निकासी करवा के जो छटनी करवा के तालाब को साफ सुथरा बनाया जाए ताकि पशुओं के पीने का पानी लायक हो सके। और जो तालाब इनका ख़राब हो चुका है, ये चाहते हैं कि उस ज़मीन का इस्तेमाल हर्बल पार्क बनवाने के लिए, इस प्रकार के इस्तेमाल के लिए देना चाहते हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, चाहे इनकी यातायात की समस्या का समाधान हो या और जो भी प्रधान जी के द्वारा बताई गई समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।